अब हम करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे बनाते हैं और प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता क्या है। ठीक है, मैं वापस से अपनी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूं जिसमें, और यहाँ पे मैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज ओपन कर लेता हूं। प्राइवेसी पॉलिसी पेज हमारी वेबसाइट में, हमारे ब्लॉग में या ई कॉमर्स वेबसाइट में, व्हाटएवर जो भी हो, इस पेज का होना जरूरी है। हमें ये पेज अपने ब्लॉग, वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट में डालना ही डालना है। अब इतना सारा इसमें कंटेंट है, हम ये लिखेंगे कैसे, इसे बनाएंगे कैसे? इसका शॉर्टकट तरीका है जिसे मैं बताने वाला हूँ। यानी इसमें हमारे पेज के बारे में, हमारे कुकी पॉलिसी के बारे में, फाइल्स के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन का हम क्या क्या यूज करते हैं, यानी यूजर की प्राइवेसी। इस वेबसाइट पे आके यूजर अपना नाम भी डालता है, अपनी वेबसाइट भी डालता है, कई बार पेमेंट भी करता है। तो इनको हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, द पर्सनल इंफॉर्मेशन यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड, यानी जो भी तुमसे पूछते हैं। आगे है, यदि आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो हम आपसे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं। यानी आपका फोन नंबर भी पूछ सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी पूछ सकते हैं, और नाम भी पूछ सकते हैं। आप लोग जो हमें इंफॉर्मेशन दोगे वो तो दोगे ही, यदि आप हमारे बारे में पूछते हैं तो हम भी आपके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, या फिर कोई फाइल अटैच करवाने को भी बोला जा सकता है। आगे आ जाओ, व्हेन यू रजिस्टर फॉर एन अकाउंट, यदि तुम हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हो तो हम आपसे आपका नाम, कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये भी पूछने वाले हैं। ठीक है, हमने यूजर रजिस्ट्रेशन करके देखा था और ये सारी चीजें हमने यूजर रजिस्ट्रेशन में डाली थी। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि हम तुम यूजर से तुम्हारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिससे बाद में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। अब इस इंफॉर्मेशन का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हम अपनी वेबसाइट को मेंटेन करते हैं, हम अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हैं, और आगे आओ सीधा सीधा, यानी जितनी भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसे हम मार्केटिंग और प्रमोशनल पर्पस से भी यूज कर सकते हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो हमें ये डिटेल्स नहीं दे, यानी हमारे वेबसाइट पर, हमारे ब्लॉग पर अपने आप को रजिस्टर नहीं करे। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, हम तुम्हें ईमेल्स भी सेंड कर सकते हैं, और तुम्हारे डाटा का यूज फ्रॉड रोकने के लिए भी कर सकते हैं। यानी हम किसी भी तरीके से तुम्हारे डाटा का यूज कर सकते हैं। कुकी पॉलिसी, यानी हम कुकी पॉलिसी को भी फॉलो करते हैं, यानी जितनी भी तुम इंफॉर्मेशन डालते हो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्राउजर पे जाके सेव हो जाती है। ठीक है, ये कुकीज होता क्या है? यानी हम लोग यूजर, हम लेते हैं कि यूजर जो भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, इंटरनेट पर जो कुछ भी सर्च करते हैं, वो सारा डाटा उस वेबसाइट, वो सारा डाटा सेव हो जाता है। सेव क्यों होता है? जिससे कि अगली बार जब कोई यूजर उस डाटा को सर्च करे तो इजीली वह डाटा तुम्हें मिल जाए। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया कुकी पॉलिसी, या दोबारा समझाऊं? यदि दोबारा बताना है तो टाइप करो एजी। कुकी पॉलिसी दोबारा बताना है तो टाइप करो एजी। कुकीज होती है कि जो भी हम सर्च करते हैं, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन
एक जगह पर स्टोर हो जाती हैं, जिससे अगली बार जब यूजर, हम अपना एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हमने कुछ भी सर्च किया और वो हमने सर्च किया मान लो राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट, ठीक है। राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट जब हमने सर्च की तो वो जो उसमें कुकीज हैं, यानी ये वेबसाइट हमारे डॉक्यूमेंट में हमारी डायरेक्टरी में जाके स्टोर हो जाएगी। और जब अगली बार हम राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट सर्च करेंगे तो वो वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट्स की तुलना में जल्दी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये होती है कुकीज। यहाँ पे भी दे रखा है कि कुकीज क्या होती हैं। ये सारी मैंने इसमें अपने ब्राउजर में अपनी वेबसाइट में डाली हुई है कि कुकीज होती क्या है, ठीक है। ये रहा कुकीज क्या होती हैं, हम उनका यूज कैसे करते हैं, हम कुकीज को कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। कुकी, ब्राउजर कुकी, वेब कुकी, 3 प्रकार की कुकीज होती हैं। यानी एक डाटा फाइल होती है जो कि कंप्यूटर में या डिवाइस में स्टोर होती है। ऑटोमेटिक ये स्टोर हो जाती है जब हम वेबसाइट को विजिट करते हैं यानी ओपन करते हैं, ठीक है। बहुत सारा काम करती हैं ये कुकीज। द कंटेंट्स ऑफ शॉपिंग कार्ट, द टेक्स्ट यू एंटर इज ए फॉर्म वेदर यू आर साइन इन टू योर अकाउंट। कई बार देखा होगा, जैसे ही हम कोई चीज सर्च करने लगते हैं तो वो फाइलें ऑटोमेटिक जल्दी आ जाती है हमारे पास, या कोई फॉर्म हम भरते हैं तो जैसे ही हम कोई फॉर्म भरते हैं और क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखो ये आ गई। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये सारा आ गया, ये मैंने कुछ सर्च किया हुआ था, ठीक है। और जैसे ही, इसका मतलब यही है कि ये मैंने सर्च किया था और ये मेरी कुकी है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मैंने जैसे ही सर्च किया, ये और वेबसाइट्स की तुलना में ये हमारी डिटेल्स जल्दी ओपन हो जाएगी। तो ये होती है हमारी कुकीज। और इन कुकीज को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। हम हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद क्लियर ब्राउजिंग डाटा और ओपन, हाँ ये रहा क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस पर क्लिक करते ही जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, ये रही कुकी एंड अदर साइट डाटा, यानी कितनी है 200 साइट्स से कुकीज मेरे पास सेव हुई है। यानी 200 साइट्स मैंने अलग अलग वेबसाइट्स को अलग अलग तरीके से मैंने इनको सर्च किया है, जिससे ये डाटा मेरे पास सेव होता चला गया। और जब भी मैं इनको ओपन करूंगा तो ये जल्दी और वेबसाइट्स की तुलना में जल्दी ओपन होगा। तो यहाँ से मैं अपनी कुकीज को डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखो मेरे हिस्ट्री क्या है, डाउनलोड हिस्ट्री 11 आइटम, ब्राउजिंग हिस्ट्री 1221 आइटम, यानी इतना डाटा मैंने सर्च किया है। ऑटोफिल फॉर्म डाटा, यानी ऑटोफिल हो जाएगा मेरा फॉर्म। तो ऐसा डाटा मैंने जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैंने अभी किया था, तो ये ऑटोफिल सेटिंग्स मैंने इसमें सेव की हुई है। साइट परमिशन 28, यानी ऑटोमेटिक साइट परमिशन मिल जाएगी। यानी कि कुकीज में हमारे पास सेव होने से ऑटोमेटिकली जल्दी से जल्दी वर्क हमारी वेबसाइट ओपन होने लग जाती है। तो ये होती है कुकीज। इसको मैं हटा देता हूँ। एडवर्टाइजिंग पार्टनर्स, यानी हमने अपने ब्लॉग पर एडवर्टाइजमेंट भी लगाए हुए हैं। यदि तुमको कोई ऑब्जेक्शन है तो इस वेबसाइट को ओपन ना करें, ठीक है। और ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है कहाँ से मैंने एडवर्टाइजमेंट लगाए हुए हैं, गूगल से। यानी गूगल मेरी ब्लॉग पर एडवर्टाइजमेंट देता है, ठीक है। तो किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और ये जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं वो मेरी साइट से कुकीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी मैं तो कुकीज का यूज कर ही सकता हूँ, लेकिन जो एडवर्टाइजर्स हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट चलते हैं वो भी कुकीज का यूज कर सकते हैं। ये कुकीज हमारे लिए कई बार फायदेमंद भी होती हैं, इसमें ये नहीं है, लेकिन ये तो फायदा होता ही है इनका कि
कोई भी डाटा अगली बार जल्दी सर्च हो जाता है और वेबसाइट की तुलना में। एक होता है इसमें एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि हम किसी दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करके अर्निंग करते हैं। ठीक है, मान लो हम इसका एग्जांपल लेते हैं ये। ठीक है, कोई यूजर, ये एडवर्टाइजमेंट इसमें चल रहा है। ठीक है, कोई भी यूजर इस पर क्लिक करेगा और इस पर क्लिक करने के बाद में यदि कोई इसको परचेज करता है, ठीक है, इसे अच्छे से समझना, यदि कोई यूजर इसको पर क्लिक करने के बाद इसको यहां परचेज कर लेता है, ठीक है, तो मुझे इसका कमीशन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ये केवल एग्जांपल देके बता रहा हूं, ये ऐड है गूगल के, इसमें मिलेगा नहीं। ठीक है ना, ये अगर हमारी तरफ से कोई ऐड चल रहा है उस पे हमें कमीशन मिलता है, गूगल की तरफ से नहीं मिलता। ठीक है, जैसे ये है होस्टिंग राजा, यदि इस पर क्लिक करके कोई परचेज करता है तो ये कंपनी मुझे कमीशन देती है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा? तो जैसे मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, यूजर ने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद कोई भी सामान परचेज नहीं किया, उसके 15 दिन बाद यूजर ने इस कंपनी से वो सामान परचेज कर लिया। ठीक है, दोबारा समझ लो, इस किसी यूजर ने इस वेबसाइट पर विजिट की, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद इसे परचेज नहीं किया, इसका कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, मैं तो ये कह रहा हूं कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। उसके 15 दिन बाद उसी यूजर ने इसका कोई प्रोडक्ट परचेज किया। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 15 दिन। ठीक है, और कुकी पीरियड इस कंपनी ने सेट किया हुआ है 30 दिन का, और यूजर ने प्रोडक्ट परचेज किया 15 दिन के अंदर अंदर, तो इसका कमीशन 15 दिन बाद और 30 दिन के अंदर अंदर, और कुकी पीरियड है हमारा 30 दिन, तो इसका जो भी उस यूजर ने सामान प्रोडक्ट परचेज किया है उसका कमीशन हमें मिलेगा। ठीक है, दूसरे तरीके से समझो, कुकी पीरियड है हमारा 10 दिन, अब इसे 10 दिन ले लो, कुकी पीरियड है हमारा 10 दिन और यूजर ने सामान परचेज किया 15 दिन बाद, तो उसका कमीशन हमें नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि कुकी पीरियड 10 दिन है और 10 दिन बाद वो कुकीज हम कंप्यूटर से फिनिश हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, और सामान परचेज हुआ है 15 दिन बाद, तो 5 दिन बाद सामान परचेज होने की वजह से, और या फिर यो कह लो कि कुकी पीरियड कम होने की वजह से कमीशन नहीं मिल पाया, तो इस तरीके से भी हमें कुकीज पीरियड फायदेमंद होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कुकीज क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। एड भी इसमें हमारे पास चला हुआ है, हमारे जो एड पार्टनर हैं वो भी कुकीज का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी डोंट सेल पर्सनल इंफॉर्मेशन, हम तुम्हारी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो तुम हमारी वेबसाइट पे डालते हो सेल नहीं करते। ठीक है, और डाटा प्रोटेक्शन राइट्स की पूरी अश्योरिटी देते हैं, यानी तुम्हारा जो डाटा है पूरी तरह से सेफ रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हम इसका कोई भी किसी भी तरीके से मिसयूज नहीं करेंगे। ये बात होती है प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये सारी पॉलिसी हमें बतानी होती है। अब ये पॉलिसी हम कैसे बनाएंगे? हम ओपन करेंगे google.com। google.com ओपन करने के बाद हम प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ये डाला और एंटर किया, यानी मैंने गूगल पे डाला प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ये पहली पहली वेबसाइट ही ओपन हो गई, फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। यहाँ पे ये पूछ रहा है कंपनी का नाम, चलो एक बार प्राइवेसी पॉलिसी को कल दोबारा देख लेंगे।
ठीक है, इससे आगे का हम दोबारा एक बार पिछला जो भी ये प्राइवेसी पॉलिसी की थी इसे दोबारा समझते हुए और प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करनी है इसे भी हम कल देखते हैं।